आइए मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों, ठीक है, अच्छा है, मजा है। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग शायराना अंदाज में और कहना चाहेंगे, खराते मुकद्दर लेकर आए नहीं, खराते मुकद्दर लेकर आए नहीं, हसरतों के अरमान सजा लेंगे, हसरतों के अरमान सजा लेंगे। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम खुद अपना पहचान बना लेंगे, हम खुद अपना पहचान बना लेंगे। यकीन नहीं तकदीर पर कि क्या दिया लकीर ने हमें, यकीन नहीं तकदीर पर कि क्या दिया लकीर ने हमें। हम जमीन की बात नहीं करते, सितारे पर आशियाना बना लेंगे, हम जमीन की बात नहीं करते, सितारे पर आशियाना बना लेंगे। आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वथनांक क्या है और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो इस पर हम लोग डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है। फिर द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? गैस बनता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे तो तुरंत पानी बन जाता है क्या? नहीं बनता है। उसको गर्म करते करते जब वो जीरो पार करता है तब वह बर्फ बनता है। यानी क्या, वह विशिष्ट तापमान, वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वही क्या है, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। यानी वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, वह विशिष्ट तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वह विशिष्ट तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए कि जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि पानी, द्रव का, हमारा पानी का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही जल का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो पानी का क्वथनांक क्या है? अगर वायुमंडलीय दाब अलग अलग होगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब कि पानी का क्वथनांक क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। कैसे? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग क्या इस पृथ्वी पर की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो पानी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना क्या स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस जमीन पर, पृथ्वी पर। वही जैसे 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 हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, पहाड़ पर जाएंगे, तो पहाड़ पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। अब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? घटेगा। यानी पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर चल जाएंगे तो हमारा क्वथनांक का मान क्या? 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान भी घटेगा। वही क्या है, जैसे हम धरातल के नीचे जाएंगे, जमीन के नीचे, सतह के नीचे, तब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। अब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक क्या? 300 पार भी कर सकता है, 300 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। यानी क्या है कि हमारा द्रव का क्वथनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है। किस पर? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करती है। क्वथनांक होगा वह सेम ही होगा कि अलग अलग होगा? तो सभी द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी पर ही बात करते हैं, पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर हम लोग गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। इसमें हम लोग पानी लिए हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग सरसों तेल को गर्म कर रहे हैं, हम लोग सेम टेम्परेचर पर, समान ताप पर गर्म करें। तो समान ताप पर गर्म करेंगे तो पहले हम लोग क्या है, ये पानी को गर्म कर रहे हैं, फिर क्या है, यह दूध है, मिल्क, फिर क्या है, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल है। अब गर्म करेंगे तो पहले कौन वाष्प, किसका ज्यादा वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो इसके वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को हम लोग P1 से मानते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसके वाष्प दाब को P3 मान लेते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि पानी का वाष्प दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी यह जल्दी क्या, जल्दी हमारा क्या गर्म हो जाता है।
फिर क्या उससे कम दूध गर्म होता है, और सबसे कम धीरे धीरे कौन गर्म होता है, तो सरसों तेल गर्म होता है। यानी वाष्प दाब सबसे ज्यादा पानी का, उससे कम दूध का, और सबसे कम सरसों तेल का। इसके जस्ट उल्टा हमारा क्या होगा, क्वथनांक का मान होगा। यानी जिसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को मान लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से दिखाते हैं, टेम्परेचर है 20 बॉइलिंग पॉइंट, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो अब बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका वाष्प दाब क्या है, ज्यादा होता है तो क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम। इसका वाष्प दाब सबसे कम होता है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक। कैसे, तो जैसे पानी ये हमारा गर्म किया तो जल ये क्या गर्म हो गया तुरंत, तुरंत गर्म हो गया। मान लो क्या इसको हम लोग अभी 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 90 10 और गर्म करेंगे तो ये क्या उबल के वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका क्वथनांक क्या 10 डिग्री और जरूरी है। लेकिन इसी को अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो गर्म करते 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 जब यह क्या है, 180 के पार करेगा तब ये क्वथनांक बनेगा। यानी इसको 180 पर पहुंचने में क्या टाइम लगेगा, यानी इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। वही है मान लो हमारा क्या 280 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो क्या 320 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा, तो इसको क्या 90 से पहुंचने में क्या और ज्यादा टाइम लगेगा। यानी इसका क्वथनांक का मान क्या होगा, और अधिक होगा, और अधिक होगा।